इसके अलावा मेरा उनसे कोई वो नहीं है एज ए वाइस चांसलर, क्योंकि गवर्नर साहब ने मुझे कहा है, क्योंकि मेरे से गवर्नर साहब की थोड़ी मैं लिबर्टी ले लेता हूँ, तो गवर्नर साहब ने कहा कि आप एक एक कॉलेज एक बार जाइए और उनको देखिए एग्जैक्टली वो बच्चे किस हालत में। उन्होंने इसलिए नहीं कि उनकी चेकिंग करिए कि आपके प्रदेश के बच्चे किस हालत में है, वो देखिए कि मैं भी रिपोर्ट लेना चाहता हूँ। तो मैं 3-4 कॉलेज कर चुका हूँ और 3-4 कॉलेज होने होंगे। तो बच्चों को यही नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर का अपॉइंटमेंट कुलपति नहीं करते। ठीक, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, किसी प्रकार का प्रशासनिक अधिकार मेरा वहाँ नहीं है। मेरा अधिकार सिर्फ वो एकेडमिक एडवाइजरी का है। कुलपति का पद कभी भी प्रशासनिक पद नहीं होता है, इट इज एन एकेडमिक हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। आप किसी शैक्षणिक संस्था के हेड है, आप कोई प्रशासक नहीं है। आपने कभी देखा कुलपति प्रशासक है? नहीं लिखा होगा। कुलपति एक एकेडमिक हेड है, आपका शैक्षणिक हेड है, जिसका काम सिर्फ एकेडमिक्स करना है। उसका काम ये नहीं है कि आप ठीक है आपके काम ना हो तो आपको शिकायत करने का अंतिम पायदान है। उनको कहोगे अगर वहां तक भी जाने के बाद कोई टीचर नहीं पढ़ा तब आपका होता है कि कुलपति है यस मेरे पास वो पावर है, मैं उस टीचर के खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, उसे सस्पेंड भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया, ये है तरीका आने का। अब आप कोई कहे कि एक टीचर नीचे की क्लास में नहीं आया 11 बजे, उसको अगर आप सीधे कुलपति के पास लाएंगे, उसके बाद और भी काम होते हैं, 4 डिपार्टमेंट से आज मेरा दिन तो वैसे ही चला जाएगा। तो हम कह रहे हैं आप करो छात्र राजनीति करो, लेकिन छात्र राजनीति मूल्यों की करो। किन मूल्यों की करो? उन मूल्यों की जिनमें छात्र हित हो, विश्वविद्यालय हित हो और समाज हित हो। मैं बच्चों को मैं और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ और इस महाविद्यालय जब ये कैंपस था तब भी इसमें 3-4 बार आ चुका हूँ। हम में से कोई मिलियनर का बेटा नहीं है, ध्यान रखना, कोई मल्टी मिलियनर का बेटा नहीं, आप किसी मल्टी मिलियनर के बच्चे नहीं हो। या हम ऐसे समाज सेवा में लग जाए, किसी एनजीओ में काम कर पाए या किसी और बाहर के एनजीओ में काम कर पाए, हमारे पास अपना दिमाग दिखाने के अलावा कुछ नहीं। हमारी सभ्यता और हमारा दिमाग ही हमारी पूंजी है उत्तराखंड के लोग। आपने कोई नहीं सुना होगा कि उत्तराखंड में कोई गैंगस्टर होता है, उसने कोयला खाया नहीं, हमारे पास है ही नहीं, हम गैंगस्टर हैं ही नहीं। हमारे क्रिमिनल्स इतने नहीं है, आपको बोलने का अरबों रुपए का क्रिमिनल हमारे तो नहीं होते ना। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग तो आप जहाँ भी जाएंगे, वो चाहे एस के जोशी रहे हो, 6 शहर के डीजी से लेकर के या बिपिन रावत जी आर्मी तक ले, या आज के जो बड़े ऑफिसर सब अपने मुझे पढ़ के गए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम यहाँ कुछ बच्चों को तो पढ़ाएं। और इसमें होता क्या है ना, मेरे को ये जो लगा कि जो बच्चे 20% बच्चे पढ़ने आते हैं, उनका जितना भारी नुकसान होता है आप समझ नहीं सकते उस बात को। मैं लाइब्रेरी गया था, वो लाइब्रेरी पैक थी, नैनीताल की लाइब्रेरी इतनी पैक नहीं रहती। मैं लाइब्रेरी जब गया था वो जानते नहीं थे बच्चे की वाइस चांसलर है। मैं जब गया तो बच्चे एक कुर्सी में 2-2 बच्चे बैठे मैंने यहाँ देखे, तब मैंने उसी दिन सोच किया था मैं किताबें और कुर्सियाँ आज ही खरीदूंगा। और मैंने उसी दिन उसके 2 या 3 दिन बाद ऑर्डर कर दिया। उन लोगों ने पहली बात है, खुद आपसे बात करने गया था, 9 लाख की किताबें खरीद देगी, हम कह रहे हैं बात। तो आप जिस दिन लाइब्रेरी में थे मैं उस दिन वो मैं आप ये पत्रकार महोदय आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बच्चे मैंने उनसे जब पूछा वो कह रहे हैं कि गुरुजी वहाँ पढ़ने का नहीं होता है। फिर जब उनको पता चला बीसी है तो कह रहे हैं हम दोनों पढ़ते हैं, सिलेबस का भी पढ़ते हैं प्लस हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, खाली एमए करके एमएससी करके तो कुछ होने वाला नहीं है। आई वाज वेरी हैप्पी। इस बार मैं जो किताबें मंगाने वाला हूँ, किसी बच्चे को कमीशन की किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। मेरे पास जितना पैसा होगा, चाहे वो मुझे कुर्सियाँ खरीदना बंद कर दूंगा, मैं कि पेंट करना बंद कर दूंगा, लेकिन मैं कमीशन की किताबें, चाहे वो पाथ फाइंडर है, नेट की किताबें, सारे सब्जेक्ट की नेट की किताबें, सारे एसएससी की किताबें, पीसीएस की, आईएएस की, आईपीएस की, वो किताबें विश्वविद्यालय किताबों से तो बनता बिल्डिंग ये काम करने जा रहा। तो अब मुझे जो आपको जो कहना, मुझे जो कहना था कह दिया। मुझे इस विद्यालय किसी की निजी संपत्ति नहीं है। सही बात है। ये स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड स्टेक होल्डर है पेरेंट्स, थर्ड स्टेक होल्डर है टीचर, फोर्थ स्टेक होल्डर है कर्मचारी। तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर उसको ही इसके अपने राइट्स मालूम नहीं होंगे या और कर्तव्य मालूम नहीं होंगे तो कैसे होगा? आपके माँ बाप ने यहाँ आपको पढ़ने भेजा, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। मैंने पिछले 4 महीने से सर्वे किया। मैं अल्मोड़ा जिसलिए जाना जाता है, वहाँ के यहाँ के जो प्रबुद्ध लोगों से मिला, एक बड़ी टीम से मैंने जब बात किया, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ से 5 बजे चले जाता हूँ, मुझे कोई नहीं मिलता है, मैं किसी नहीं मिलता हूँ। मैं भी यहाँ के एलीट क्लास लोगों से मिलता हूँ। यहाँ के जो उनसे मैंने जब कहा कि मैंने मजाक की, बड़े सज्जन से, बहुत बड़े पद पर थे और रिटायर हुए हैं, उन्होंने उनसे मैंने कहा कि हमसे कहा जाता था कि ये हमारी सांस्कृतिक राजधानी है तब से जब से उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्र की तरफ। मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ इस कैंपस में कि बच्चे थोड़ा सा रास्ते से भटक गए। उनका बहुत ही ब्लंट स्टेटमेंट था कि ये जो बच्चे आप अल्मोड़ा के कह रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, अल्मोड़ा के बच्चे नहीं है, अल्मोड़ा के बगल के गाँव के बच्चे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा हमारे बच्चे इस तरह की हरकतें भी नहीं करते, हमारे बच्चे अगर क्लास जाएंगे तो क्लास ही जाते हैं,
उन्होंने गिनाए उनके बच्चे कहाँ पर, पता चला उनकी फैमिली से 20 लोग आउट ऑफ कंट्री है। बोले कि ये बच्चे यहाँ आके बिगड़ गए, ये गांव से आते हैं, ये उनको माँ बाप से पैसे लाते हैं और यहाँ आके खर्च करते हैं, 4-5 साल खर्च करते हैं, फिर इन्हें पता नहीं है कि इसका फायदा या नुकसान क्या है। तो मैंने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं है इन बच्चों को बताना कि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ माँ बाप का पैसा कम से कम लगाया जाए। मेरे फादर आर्मी के ऑफिसर थे, मैं नैनीताल में पढ़ता था, हालांकि मेरे पास फेलोशिप थी PhD तक। मेरे पिताजी मुझे 500 रुपये देते थे, 500। उस 500 रुपये से अगर मैंने एक पैसा भी ज़्यादा मांग लिया तो वो कहते थे कि तुम पढ़ने लायक हो ही नहीं, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं दे रहे, कुछ और कर रहे हो। अब मैं आज देखता हूँ कि इस बात का आप लोगों को अंदाज नहीं है कि आपकी माँ बाप भाई बहन किस आशा से आपको अल्मोड़ा भेजे। वो गांव में ये सोच रहे हैं कि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो अल्मोड़ा में। कल एक बच्चा मुझे कह रहा है हमें इन सब जितना दूर की सोचने की चीज़ नहीं, हमें परवाह नहीं है सब चीज़ों की। ये स्टेटमेंट थे एक बच्चे के, हमें नहीं पर हम परवाह नहीं करते इन चीज़ों की। किसकी परवाह नहीं करते? अपनी, अपने माँ बाप की, अपने समाज की। बताओ 4 साल बाद क्या होगा? ये जो हीमोग्लोबिन आप लोगों का 18 है ना, ये 4 साल नौकरी नहीं लगी तो 10 पे आ जाता है। ये सीनियर लोगों से पूछना, बड़े लोगों से पूछना जिन्होंने मेहनत की और कम से कम 4-4 बार IAS PCS दिया, नहीं निकले, उसके बाद कहीं नौकरियां नहीं, उनसे पूछना कि इतना प्रॉब्लम होता है जॉब का आज के। क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि प्लेन्स की तरह हम एक ठेला लगा लें, वो भी हम नहीं लगा पाते, हमारे पास है ही नहीं। हम अगर चाहें तो एक रेडी भी नहीं लगा सकते यहाँ पे पहाड़ों में। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है कि हम अपने बलबूते, अपनी संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा के बलबूते कहीं नौकरी पा जाए। अच्छा तब लगता है जब बच्चे अच्छा कर रहे हो। मुझे कल एक बच्चा कह रहा था कि आप फोटो लगाई थी फोटो, वो कहता था आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में क्यों जाते हैं? मैं NAC का इंस्पेक्टर हूँ, असेसर हूँ पिछले 12 साल से। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में शायद मैं प्रोफेसर संतोष के बाद का 2nd नंबर का सीनियर मोस्ट असेसर, जिसका काम होता है पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ का इंस्पेक्शन करना। क्या मैं उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ये कह दूँ कि मैं नहीं जाऊँगा? मैंने पिछली बार जहाँ ज्वाइन किया था 2 बार मना किया था, तो मुझे डायरेक्टर NAC का फ़ोन आया बेंगलोर से, बोले कि यहाँ पर 650 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं प्रोफेसर वेस्ट, अगर ऐसे सारे VC मना करने लग गए तो मैं कैसे इंस्पेक्शन करूँगा यूनिवर्सिटीज़ का? आपकी यूनिवर्सिटी में भी कोई नहीं आएगा फिर VC इंस्पेक्शन कर, 2 साल बाद मुझे भी कराना है। तो बच्चा मुझे कहता है कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं? और उसको बच्चे को कैसे समझाता कि NAC में, वो कहता है कि UGC में क्यों जाते हैं? उसका कहने का मतलब है कि आप मीटिंग्स में क्यों जाते हैं? इसको जितना पता होगा सर वो उतना ही कहेगा। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को हम जब विश्वविद्यालय में पढ़ते को बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए। हमारी गलती है, मैं तो कह रहा हूँ हमारी मतलब शिक्षकों की गलती है। बच्चा जब आता है उसे ये बताना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होता है, कॉलेज क्या होता है, कॉलेज का एफिलिएशन क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज क्या होता है, सब चीज़ नहीं करनी। एनीवे आप लोग अपनी बात बताइए सर। छात्र राजनीति के वैश्विक इतिहास में जितना मैं पढ़ पाया हूँ, जितना मैंने समझा, जितना मैंने किताबें पढ़ी हैं, उसमें आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ सर। और हम पहले देखते थे, जैसे इस बार हमारा छात्र संगठन जीता है, इस बार हमारे अध्यक्ष छात्र संघ राहुल सिंह धामी है, इस बार चुने गए हैं। पहले मैं देखता था सर कि छात्र संगठन एक क्राइटेरिया निश्चित कर लेते थे कि इस साल हम 12 ज्ञापन देंगे, 13 ज्ञापन देंगे, 14 ज्ञापन देंगे, एक महीने के 2 ज्ञापन करके वो अंदाजा लगा लेते थे। लेकिन सर हमने इस रीति को तोड़ा है। हमने परिसर में पहले दिन से, जहाँ पर कि ऐसा कहा जाता था कि पहले दिन छुट्टी की जाए, 2-3 दिन की छुट्टी की जाए, तो हमारे अध्यक्ष छात्र संघ ने छुट्टी की रीति को खत्म किया, अगले दिन से कॉलेज में पढ़ाई हुई। उसके बाद सर हमारा संकल्प पत्र था जिसमें हमारी बहुत सारी मांगे थी छात्रों के लिए। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ सर, और आज बात यहाँ पर अगर आई है तो दूर तक जाएगी भी, क्योंकि हम हर चीज़ की रिकॉर्डिंग भी करते हैं। हम बहुत सारी मांगों के लिए आपके पास आए भी हैं, किताबों के लिए आए हैं, सैनिटरी पैड मशीन के लिए आए हैं, कुछ एक और बातें थी जिसमें कि और काम चल रहा है, और आगे भी हम आपको इन मामलों में परेशान करेंगे सर। तो कुछ चीज़ें हुई हैं और कुछ चीज़ें सर और होनी है। तो एक साथ ये आज हम पहली बार ऐसा मामला लेके आएंगे, एक साथ हम 20 विषयों पर ज्ञापन देने जा रहे हैं। या एक साथ अगर कहें तो हम सारे विभाग, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे भूगोल हो, चाहे LLB हो, GIS हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो सर, हमने मतलब इस नीति को हम खत्म करना चाहते हैं कि जबरदस्ती मतलब कि काम को क्यों बांट कर किया जाए जब एक साथ काम हो सकता है। हमारे संगठन के सारे लोग आए और सर जितना मैं बताना चाहता हूँ रसायन, आप सभी देख सकते हैं लगभग 20 ज्ञापन है इसके अंदर। अच्छा सब्जेक्ट मुझे देखिए करके दीजिए जरा। और इसी के साथ बिहार में इसका एक चीज और है सर, ये हाँ बता ये सब जी अल्मोड़ा बेटा। हाँ ये है, एक तो किसी भी अधिकारी की गाड़ी को आप रोक नहीं सकते हैं, बिल्कुल सर, वो तो सरकारी काम में व्यवधान है एक। दूसरा, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी जबरदस्ती लगा देना
इतना बड़ा क्राइम है कि आप 10 साल तक बाहर नहीं है। देखिए सीधे सीधे अराजकता कहेंगे। अरे जी, उन्होंने सर हमारे से ज्यादा विरोध इस कैंपस में कभी कैसे हुआ नहीं है। हम सबसे ज्यादा इस कैंपस में जो हमसे ये कहते हैं कि उनको बता दो सबसे ज्यादा विरोध हम कर रहे हैं। सर हमने तो ऐसे ऐसे विरोध भी करे हैं कि मतलब कुलपति कार्यालय में भी पूरा दिन लेकिन मतलब पूरे रात भर रात भर बैठे बैठे हैं। हैं। लेकिन ऐसा अराजकता का माहौल नहीं सर कभी भी। मैं कह रहा हूँ विरोध करने के तरीके होते हैं सर। तरीके सही बात है। और विरोध के पीछे कारण भी होता मतलब ऐसा कोई गलत है। है अब सर। सिर्फ इस बात के लिए विरोध नहीं कर सकते कि मेरी सूरत आपको अच्छी नहीं लगती जी। इस बात का विरोध नहीं है। जो चीज अगर वो सही होती तो सर हम भी वहाँ पे खड़े होते, गलत थी तो हम खड़े भी नहीं थे सर। गलत बात हो हम भी उसका खुद विरोध करते हैं। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ जब आपके साथ सत्य है तो तथ्यों की भीड़ लग जाएगी। अगर आपके पास सत्य नहीं है तथ्य आपको मिलेंगे ही। ढूंढो क्या कितने भी ढूंढो। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है मेरा पिछले 4 महीने का छात्रों का कर्मचारियों का और स्पेशली यहाँ के पत्रकार भाइयों का, क्योंकि 20-25 को तो मैं पर्सनली इंडिविजुअली जानता हूँ, वो जितना मेरा बहुत एक्सपीरियंस था वो माउंटेन्स को कहते हैं उस एवरेस्ट टाइप का एक्सपीरियंस था कि चलो सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ काम करूंगा, रिसर्च भी करूंगा, यहाँ की रिसर्च लैब्स भी करूंगा, भर्तियाँ भी करूंगा। अब बच्चों को भी कल जब मैंने उनसे बात की कुछ बच्चों से, उनको ये भी कई बच्चों को मालूम नहीं था कि उनको ये पता कि हमारे शहर में हैं वो भेड़ीनाग में या कपकोट में टीचर नहीं रख सकते। वो कहते हैं कि वहाँ टीचर क्यों नहीं। तो अब मुझे या तो मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी कह रहे हैं आप इसे देख लीजिए सर। ये हमने विभाग सारे विभागों का दौरा किया, जितने विभाग कैंपस में आते हैं चाहे हॉस्टल हो लाइब्रेरी में, ये फोटोग्राफ्स है लगभग 500 फोटोग्राफ्स हैं। आप देखिए कि हमारी यूनिवर्सिटी मतलब कितनी चीजें और सुधार होने मांगता है सर। ये लगभग 4 बंडल लगभग 500 फोटोज है। ये मतलब इसीलिए कि क्या क्या हालात असलियत। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से एक टीचर के नाते आपसे कहूंगा कि ये जो आपने किया, क्योंकि फ्री में तो प्रिंट हुई नहीं है सर, बहुत पैसा लगा सर इसमें। तो इसके लिए आप, क्योंकि आपने मेरे से बिना पूछे करा, इसके पैसे तो मैं नहीं दूंगा आपको। ना पैसे में नहीं नीचे बस सही हो जाए, बस इसके लिए सर छात्र संघ का फंड भी यूज नहीं किया क्योंकि ये पैसा लगा, इसके भी मैं सख्त खिलाफ हूँ। सर, मैं नहीं चाहता कोई बच्चा लगभग 4,500 रुपए की जगह और हमने अपने मैं पैसों तो से आप चुकवाई लोगों थी का सर। तो फोन है, मैंने अपने मेरा बेटा BLLB नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 12th क्लास के बाद उसे फोन दिया, इसलिए मैं तो फोन देने के खिलाफ भी हूँ। तो इसलिए इतना खर्चा जो है ये एक गलत है। ये फंड से अगर नहीं आप किया मुझे सर, खतरा छात्र मुझे संघ पहले से। बता दिए होते या अध्यक्ष बता देते होते, मैं शायद किसी पैसे के लिए अरेंज सर, करता। ऐसे लेकिन बात ऐसे नहीं कोई बात नहीं है, बस ये चीजें सही हो जाए, हमको वही चाहिए, बाकी कोई आप लोग कमा नहीं रहे हो, आप कमा रहे हैं कोई नहीं नहीं। अब सर। मैं लेकिन अर्न व्हाइल लर्न वाला प्रोग्राम शुरू करने वाला जी, हूँ। जी। आपने देखा जो ऊपर ये लगी है, क्या कहते हैं उसको, एपन। जी। एपन ये आपकी हमारी बीएफए की लड़की ने बनाई है हमारी, बहुत शानदार बनाई है सर। मैंने कहा इस विश्वविद्यालय में जो पेंटिंग होगी वो हमारी बच्चियां करेंगे, उनको पैसे दिया, कोई पेंटर यहाँ नहीं आएगा जब तक मैं इस विश्वविद्यालय कुलपति। अच्छा प्रयास है। यूजीसी की स्कीम है अर्न व्हाइल लर्न, उसको कोई ऑडिट का भी ऑब्जेक्शन नहीं लगता है। आप अच्छा काम, कई विश्वविद्यालय में सेंट जेवियर्स का मैं बॉम्बे इंस्पेक्शन करने गया था, उनके यहाँ सर एक लड़के ने 4 डिपार्टमेंट लिए, उनके गमले ठीक करता है वो, उसको 5,000 रुपये मिलते हैं महीने के और विद रसीद मिलते हैं। उसने कहा इनके गमले में ठीक करूँगा। तो आप कहने के मुख्यमंत्री का दौरा नहीं है तो इस बार नहीं मुझे दोनों, मुझे ये पता था कि किस समय से आ सकता तो वहाँ से भी है। हाँ, तो है तो बढ़िया और अच्छी बात है। मतलब ये सारी चीजें हैं सर। इसमें आप देखिए कि खिड़कियों के हालात कैसे हैं, मतलब मेजें किस तरह की हैं, मतलब फर्श के क्या हालात हैं, कैंपस में अगर पंखे हैं तो मतलब कई सारे भागों में ऐसा पंखे तो लगे लेकिन वायर की व्यवस्था नहीं है। लेकिन सारी चीजें हैं सर अब इसमें। मैं लगभग 500 फोटो जितने से पूरी तो मुख्यमंत्री, लेकिन पिछली बार मुख्यमंत्री जी को मैंने जो आप लोगों ने मुझे बताया तो दिखाया था, जी सर। ठीक है। दिखाने के हम बाद चाहते कि ना प्लीज उन्हें पहुंचाइए सर। हमने आप तक बात रखी, आपने बात रखी और मुख्यमंत्री जी के अधिकारी भी आए सर उसके बाद। उस दिन हम भी यहाँ पर पिछले दिन इस पे आ गए थे वो तो। हाँ, उन्होंने दूसरे दिन ही कहा था, जी, मैं उस दिन आए थे, देहरादून वो में आए ही थे, था। पूरा कैंपस को मैं देहरादून में ही था, उन्होंने मुझे कहा कि आप कब पहुंचेंगे, मैंने कहा रात को 2 बजे। तो उन्होंने कहा जब आप रोज 2 बजे पहुंच सकते हैं 10 बजे क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैं रात को 2 बजे पहुंचा था, उन्होंने दूसरे दिन भेज दिया था। और सर ये फोटोज हम चाहते हैं कि आप इसे देखिएगा। और सर इसी के साथ ही विभागों के सारे हालत तो मैं आपको बता रहा हूँ सर। ये तो खैर आप इसे पढ़ भी लेंगे। जैसे सर कुछ एक विभाग हैं इसको उठा के देना, इसको उठाना मीटिंग में बता देने। सर, जैसे संस्कृत है, कुछ एक विभाग हमारे बॉक्स में इनके ऊपर है ना, बहुत छोटे हैं सर। जैसे संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, समाज शास्त्र हो गया, बहुत छोटे सर। कई पहले वहाँ पे हॉस्टल हुआ करता था, वो छोटे छोटे कमरे हैं। वो कहते हैं कि बच्चे नहीं आ रहे। अगर बच्चे किसी दिन पूरे आ गए, स्टूडेंट्स अगर सारे पूरे आ गए तो बैठ नहीं पाएंगे सर वहाँ पर। इतने पुराने मतलब सदियों के ब्लैक बोर्ड लगे हुए जिनसे कि सही दिखता नहीं। अच्छा, क्लासेस की हालत, हमारी पार्किंग की हालत, मतलब इतनी बुरी हालत है सर। मतलब सारी चीजें चलो मैं मैं लिख के एक लाया एक हूँ। करके आपका देता हूँ, जहाँ छूटा है नोट करते हैं। जी सर। जोशी जी को भेजना जरा। ये आप जो आपने बताया कि विभागों वाला, जी सर। मैं पिछली बार मीटिंग में गया था, जो मीटिंग थी दून विश्वविद्यालय में, जी सर। उसमें माननीय उच्च शिक्षा मंत्री थे और सभी अधिकारी थे उच्च शिक्षा के।
इंक्लूडिंग बगौली जी, मिश्रा जी, इत्तेफाक से मिश्रा जी जब मैं प्रोफेसर हेड हुआ करता था केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो आशीष श्रीवास्तव जो आपके DCDO भी थे पहले यहाँ, वो मेरे साथ वहाँ लेक्चर थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं ऐसे विश्वविद्यालय में कुलपति हूँ जहाँ 5 डिपार्टमेंट ऐसे जिनका एक कमरा है, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट देख के आया। मैंने कहा वो UGP उसी को मान लीजिए, PGP उसी को मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा यहाँ आ गया है। तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली ऐसा, मैंने कहा ऐसा ही है जैसा ये कह रहे हैं आशीष और अध्यक्ष धामी। तो मैंने कहा सर अगर किसी दिन आप कहते हो 75% अटेंडेंस हो तो इस देश में कहीं नहीं हो रही है, लेकिन अगर किसी दिन 50% बच्चे भी आ गए MA के, BA छोड़ दीजिए आप, मेरे पास बैठाने की जगह नहीं वो, लेकिन उसका नाम लिखा है संस्कृत विभाग, अंग्रेजी विभाग। तो उन्होंने कहा ऐसा, मैंने कहा ऐसा ही है, तो आप मेरी सच मान सकते हैं। उन्होंने उस दिन ही सबके सामने मुझे कहा कि हम आपको G+2 की 5 बिल्डिंगें सैंक्शन करने जाए। G+2 का मतलब है ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 फ्लोर। फिर जब दूसरे दौर की मीटिंग मैंने कहा कि अल्मोड़ा में जो मुझे इंजीनियर ने बताया कि बहुत सारा पानी नीचे रहता है, बहुत सारी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का पॉसिबल नहीं, तो उन्होंने कहा लाइट फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है उसकी G+2 हम आपको बना के देते हैं, जिसमें कि एक बिल्डिंग में आपके 3 डिपार्टमेंट है, पूरा फ्लोर लंबा 6, उसकी सर्वे हो चुकी है। आपको पता, आपको शायद पता नहीं होगा, आप पता कर लीजिएगा नीचे किससे प्लानिंग डेवलपमेंट है, उसकी सर्वे हो चुकी है, उसकी DPR RES बना रही है, RES को फोन करके आप पता कर लीजिएगा। RES का हिंदी मुझे नहीं आती है, जो जहाँ विभाग है रूरल, यहाँ पर जो ये जिसमें है रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज जो कि विकास भवन में है, उसके दोनों वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए थे। तो उन्होंने कहा सर हम इसको 10 दिन के अंदर दे देंगे। मुझे बताया गया कल कि वो रिपोर्ट DPR तैयार होगी, वो DPR जाते ही शासन में आपकी 5 G+2 की बिल्डिंगें बन जाएंगी। अब आप उसकी चाहे मेरी कार रोको चाहे मेरी ट्रेन रोको, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। हम इस संगठन के ऐसे लोग हैं नहीं सर। तो जो ये तो आपको भी बता दूं मैं, तो आप इसका वेरीफाई करिए, आप भी सर दीदी इसको वेरीफाई भी करिए। आप RES से पूछिए कि जो कुलपति जी ने कहा वो सच है या नहीं। अगर आपको लगता है कुलपति ने झूठ बोला है, आप तब आके मुझे कहिए कि आपने झूठ बोला है। लेकिन आप यहाँ आकर के मुझे डिस्टर्ब करेंगे, मेरे काम नहीं करने देंगे, मेरा कुछ साहित्य नहीं होने वाला। मेरा कुछ, मैं तो वाइस चांसलर नहीं रहूँगा, मेरा कुछ साहित्य होना, मेरा वाइस चांसलर ऊपर प्रमोशन भी नहीं होता, क्योंकि बनूंगा मुझे गवर्नर ही बनना है, वो मेरी डेस्टिनी में तो वो भी बन जाऊँगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। मुझे अगर आप लोगों को चाहिए कि कई आदमी यहाँ काम कर रहा है 10 to 5, तो मुझे काम करने दें, उससे विश्वविद्यालय का भला होगा, छात्र का भला होगा, समाज का भला होगा। अगर आप नहीं भी करने देंगे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर नहीं कर देंगे मुझे भी क्या है, नियमों के हिसाब से मुझे भी ऐसे संवैधानिक अधिकार है, मैं 2-4 फोर्स के यहाँ लगा के अपना काम करता रहूँगा, जो कि शोभा नहीं देता। ठीक है नहीं? अब अगला बताइए सर। मैं मोमिनिस्ट्री गया और जगह तो मैं कभी कमी गया हूँ। उस दिन मैं बहुत बार आपको याद कर रहा था, तो उसे देखने गया था, तो एक चीज़ मुझे दिखी कि एलुमनिस की फोटो। सर हमारे विश्वविद्यालय से भी बहुत सारे लोग पढ़ के गए हैं और जबरदस्त पोस्टर्स पे बड़े बड़े जगहों पर है। तो हमारे कैंपस में ऐसी कोई व्यवस्था हमारे विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। जैसे मेरी लेबोरेटरी में है एलुमनी सेल और एलुमनी पोर्टल की व्यवस्था हमारे विश्वविद्यालय में भी होनी चाहिए। मैंने वहाँ जो बनाई उसका नाम है वॉल ऑफ एकेडमिक फेम। एकेडमिक एलुमनी सेल और पोर्टल की व्यवस्था विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। एलुमनी का मैंने जब यहाँ तक पता किया, लॉ की एलुमनी सेल यहाँ पे है, ठीक, पूरे विश्वविद्यालय की डेफिनेट नहीं है। एक तो ये कि एलुमनी सेल का गठन करना है, शायद मैंने कह भी दिया ऐसे, मैंने तो ये कब कभी कुछ चीज़ें टेलीपैथी हो जाती है। मैंने ये लेटर प्रेस साहब को भेज दिया कि हमारे विश्वविद्यालय की एलुमनी होनी चाहिए और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी डिसाइड कर लें और एक एलुमनी सेल का डायरेक्टर भी बना दिया जाए। तो ये कहाँ पर है रजिस्ट्रार से मैं आप पूछूंगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं मैंने उसको प्रोसेस कर दिया है। दूसरा जो वॉल ऑफ फेम कह रहे हैं आप, वॉल ऑफ फेम का मतलब ये होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्मोड़ा हमारे यहाँ से पढ़े भी हों। पता चल रहा है कि कोई आदमी हमारे यहाँ धनिया के एक आदमी, उन्हें साइंस में, सोसाइटी में, कई भी कोई अनपढ़ आदमी ने तो कंट्रीब्यूशन किया होता है। आप ऐसा कैसे मानते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी इंटेलिजेंट होता है, मान लीजिए गाँव का आदमी नहीं, वैसा भी हो सकता है, उसका भी वॉल ऑफ फेम में लगाने में क्या प्रॉब्लम? जिन्होंने मतलब यहाँ का नाम रोशन किया है, बड़ी चीजें करी है, किसी क्षेत्र विशेष में काम किया है, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हो सकता है। उससे क्या होगा, बच्चों के इंस्पिरेशन होंगे। तो वो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये वॉल ऑफ फेम सारे डिपार्टमेंट्स के लिए कह दीजिए। सर इसी के साथ ही एक चीज़ है सर, हमारे विश्वविद्यालय में बहुत तरह के कोर्सेज चलते हैं, BCA है, BBA है, मतलब सोवित पोषित पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा फीस देकर विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक सर, लेकिन उसके बाद जैसे हम देख रहे हैं कि आज भारत में सबसे बड़ी एक समस्या है रोजगार की, और शायद जितना हम तकनीकी रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद कुछ समय बाद AI आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी और रोजगार और कम होते चले जाएंगे।
जहाँ पर एक तरफ से रोबोट व्यक्ति के सारे काम करने की क्षमता को ले रहा है, तो उस हिसाब से अगर कंपनी क्यों ना रखे, मतलब जब उसको फायदा उस चीज में हो रहा तो रखेगी, और इससे रोजगार आने वाले समय में और कम होने वाला है। ये एक सच बात है सर, कोई माने ना माने, कोई विरोध करे, कोई कुछ करे, लेकिन आने वाले टाइम में और रोजगार की कमी होने वाली है। तो हमारे कैंपस में इतने सारे स्वायत्तशासित पाठ्यक्रम चलते हैं सर, सेल्फ कोर्सेज चलते हैं, लेकिन उनके रोजगार की बात कभी नहीं होती। मतलब ऐसा हो कि बाहर कॉलेजेस में होता है कि कंपनीज आती हैं बाहर, उनके प्लेसमेंट की बात होती है, बहुत सारी चीजें होती है सर, ऐसा हमारे विश्वविद्यालय में भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली आई एग्री। जी सर। जो कल आप 3 दिन पुराना लेटर मुझे इनको दिखा दीजिए, अध्यक्ष जी को इनको दिखा दीजिए, प्लेसमेंट सेल हमने कल आप दिखा दीजिए, इनको दिखा दीजिए, आप इनको दिखा दीजिए, मेरा लेटर दिखा दीजिए। यहाँ बच्चों को, यहाँ के छात्रों को भी बात पता चले कि अगर आप नहीं काम करते हो तो हम भी सोचते हैं, हम भी रात को क्योंकि मेरा बेटा तो है नहीं, मेरी फैमिली भी यहाँ रहती नहीं, मेरे माँ बाप हल्द्वानी में रहते हैं, शाम को एक फ़ोन करना होता है कि आई एम फाइन, दैट्स ऑल। मैं भी रात को भी तुम्हारे लिए काम करूँ। मैं आज से 4 दिन पहले ही प्लेसमेंट एंड काउंसलिंग सेल का डायरेक्टर एक को बना दिया था। मैंने कहा तुम लोग बच्चों को जब तक भर्ती नहीं कराओगे, दिखाओगे नहीं, इतने बच्चे भर्ती हुए, समाज नहीं मानता इस बात को। मैंने ये सर हम कई सालों से सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए। अच्छी बात आपने जी सोचा, सर। लेकिन मुझको भी अच्छा लगता है। वो हमें भी अच्छा लगा कि आपने उस बारे में पहले से सोच मैं रखा आपको है। दिखा रहा हूँ लेटर दिखा, क्योंकि मैं इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करता, मैं सिर्फ मुद्दों की बात करता हूँ। चलिए तो हो भी रहा है, दिख रहा है, मतलब हम जिस बात को लेकर आ रहे हैं उस पर काम हो रहा था, तो इससे अच्छी बात कोई है नहीं। अरे आशीष, हाँ वो जल्दी करो। बस हो गया 5 मिनट। हमें निकल मैं सीधे के सीधे 17 18 के 19 20 पॉइंट पे आया हूँ। ऊपर की सारी चीजें मैंने हटा दी क्योंकि वो सारे विभाग है सर। जब तक वो 20 कह देना, 20 लिख लीजिए, 20 विभाग लिख लीजिएगा। 17 इसमें विभाग है सर, और उसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि विभाग में सारी समस्या लगभग समान है। चाहे शौचालय हो, चाहे क्लास छोटी हो, चाहे ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हो, चाहे टीचर्स के बैठने की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पर लाइट प्रकाश का ना आना हो, सारी चीजें लगभग सब विभाग में एक जैसी है। ठीक है। और जो मैं 4 विभाग कह रहा था, जो जिसको भी पहले ये बॉक्स में लिंक के ऊपर के थे सर, वो बहुत छोटे विभाग है। संस्कृत, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, उनको भी देरी हो रही है। पीजी क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड, यूजी क्लासरूम में प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। हाँ सर, पीजी क्लास में फर्नीचर थोड़ा बेटर क्वालिटी का, यूजी क्लास में उससे थोड़े सब लिख के लाए सर, सारी चीजें लिख के लाए हैं इसमें, ये सब सारे कुछ के लिखा है। ये सारे के आप नोट कर लीजिए। मैं लीजिए कि मैंने, आप कहेंगे झूठ बोला, मैंने ऑर्डर कर दिया। आप इसे नोट कर लीजिए, मैंने ऑर्डर कर दिया। ना, अब अगर recording आप है ये सर। कहें, अगर आप ये कहें कि आप दुकान में भी आप ही जाइए खरीदने हल्द्वानी, मैं नहीं जा सकता। ना ना I will not. recording है, I will not. I will not. हमें जो विरोध करना होगा हम कर लेंगे, वहाँ पर रिकॉर्डिंग है। लेकिन मैंने इन चीज़ों के ऑर्डर आज से करीब 20 दिन पहले कर दिए। ये आप पढ़ लें, ये कितनी तारीख का भी पढ़ लें, ये है 7 तारीख का। जोर से पढ़ दें, इनको भी सुनाई देगा, बैठ के पढ़ लें। माननीय कुलपति जी की स्वीकृति दिनांक 6 फरवरी 2024 के क्रम में डॉक्टर अरशद हुसैन सह प्राध्यापक LLB विधि संकाय परिसर अल्मोड़ा को 3 वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक शोभन सिंह जिला विश्वविद्यालय प्लेसमेंट सेल का निदेशक नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर अरशद विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में प्लेसमेंट प्रकोष्ठों का गठन करेंगे तथा सभी प्रकोष्ठों में समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों को रोजगार एवं कैरियर परामर्श का कार्य करेंगे। ये धन्यवाद 6 फरवरी। थैंक यू लीजिए। और सर। इसके बाद तीसरी बात आती है सर, रोड और पार्किंग की, दोनों को अलग अलग बात है, एक ही साथ कह देता हूँ। वो भी कह रहे हैं कि मतलब मुझे बंदों भी कहने के लिए हो रहा है सर, हमारे कैंपस की रोड ऊपर सबसे से बुरी हालत नीचे रोड तक, की है मतलब सर ये चीज हमारे पूरे शहर में मजाक का कारण हो गई। इतने साल हो गए, इतनी छात्र संख्या आई और चली गई, रोड और पार्किंग का हालत इतने बुरे हैं सर, कभी कोई गड्ढे में नीचे गिर जाएंगे। मतलब वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बहुत जैसी बनाई जा सकती है। जैसे पार्किंग है, पार्किंग में मतलब खाली नीचे से क्यों बेच देना, उसके नीचे विभाग आ सकता है। बहुत बड़ी जमीन है सर, बहुत बड़ी लैंड है। अब तो इतना सब कुछ हो रहा है, प्रशासनिक भवन बन रहा है, हॉस्टल बन रहे हैं, तो एक ये भी बनाया जा सकता है सर पार्किंग। पार्किंग की सर्वे के लिए लिख दीजिए जरा। बहुत जैसी पार्किंग होनी चाहिए सर, ऊपर से पार्किंग हो जाएगी, नीचे से कोई विभाग आ जाएगा सर, किसी तरह का कोई लैब आ सकती है वहाँ पर, उसी किसी तरह का- सर्वे के लिए लिख दीजिए। 2 पॉइंट के नकल इनकम्प्लीट है। अच्छा दूसरा मैं आपको बताऊँ, सड़क की जो बात कही, क्योंकि पत्रकार लोग भी यहाँ पे हैं। इस सड़क का मैंने देखा जब नया मैं भी यहाँ कुलपति आया था, इससे सब्जी की गाड़ियाँ भी जाती हैं, इससे प्राइवेट गाड़ियाँ भी जाती हैं, इससे बसेज भी जाने लगी थी, इससे उसको बंद करना योजना से कार्य हुआ था, जो हुआ है। इससे जज भी जाते हैं, इससे सीडीओ भी जाते हैं, डीएम भी जाते हैं, सब जाते सब हैं। ज्यादा मैं डीएम साहब से भी कहता हूँ ऐसा नहीं कि मैं किसी डीएम को नहीं जानता हूँ। तो मैंने भी जिन व्यक्ति से बात की वो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, तो मैंने कहा जब बात ही करनी तो क्यों नहीं ऊपर से शुरू करी जाए। तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा अच्छा ऐसे मुझे तो पता नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आएंगे यहाँ। बीच में जिला योजना से उन्होंने कार्य हुआ था, सभी हुआ था। यहाँ के अधिकारियों ने क्या काम, उन्होंने कहा, मैंने जब बंद करने, एक तो पब्लिक के कुछ लोग जो जिम्मेदार लगते हो, उन्होंने कहा कुलपति जी से कैसे बंद करेंगे, यहीं पे बगल हमारा घर कैसे जाएंगे। एक दूसरा, एक जो पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्होंने कहा इस विश्वविद्यालय की जमीन का लीगल डिमार्केशन हुआ ही नहीं, कहाँ तक विश्वविद्यालय की जमीन है, कहाँ किसी की निजी जमीन है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल यहाँ पे नहीं। ठीक,
तीसरा, अगर मैं सड़क को बंद करूँ, बंद करने के बाद जिस तरह के होता है 1000 तरह के आंदोलन, वो आंदोलन से झेलने से 6 महीने आपकी पढ़ाई और खराब है। लिहाजा मैंने एक चीज जो मैंने सोची है, मैं उसे प्रशासन को लिखने जा रहा हूँ कि ये नो हॉर्न जोन बनाया जाए एक, प्लस इसमें अधिकृत जो राजकीय जो गाड़ियाँ हैं भाई, जिनके अर्जेंसी काम है, जिनके पेट्रोल लिमिट रखा है, जो कमर्शियल है उनको ना आने दिया, क्योंकि उनको पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जो राजकीय वाहन है वो आते हैं तो सरकार जो रिजर्व प्रशासन है हमारी सड़क ठीक करे पहले, तब इससे जाना शुरू करे। अब आप सड़क भी ठीक नहीं करोगे, जाओगे भी उसी से। ये तो आप भी कर सकते हैं, ये तो आप भी कर सकते हैं। मतलब हमारी जमीन इस्तेमाल करोगे, लेकिन हमारी जमीन में 4 ईंटें नहीं लगा होगा। तो अब मेरे जैसे विश्वविद्यालय का भाई, आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से, पन्नगर जैसी यूनिवर्सिटी है, पन्नगर के कुलपति जी माननीय चौहान जी ने एक मीटिंग में कहा था सरकार के सामने कि मुझे आपका एक पैसा नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए कहा था, उनके पास पैसा है, लेकिन मेरा जैसा कुलपति नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि मुझे एक पैसे की जरूरत है अपने बच्चों के लिए। मैं रोज देहरादून और यहाँ जाता हूँ, तो इस बात के लिए मानना पड़ेगा शासन में पैसे की कमी के लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने आज तक नहीं कहा कि पैसे की कोई कमी है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रपोजल नहीं आए थे, आप लाते रहिए, जितने प्रपोजल हैं दिए जाए। उन्होंने मुझे कहा था लैब, बुक और बच्चों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी भी प्रकार के पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, ये उन्होंने फुल हाउस में कहा है, और इस बात के लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप कहेंगे कि पैसा नहीं मिला तो आप बताएं। उन्होंने कहा पैसा आपको दिया, लेकिन उसका प्लान तो हो। हम दे रहे हैं सर, अभी तक अब आए नहीं है। आप हम लेके ऐसा पिछली बार 2 महीने हुए छात्र संघ के, हम लगभग 50 ज्ञापन दे चुके थे, और इस बार मतलब ये हम ये नहीं चाहते सर कि सालों तक हम आते रहे एक ज्ञापन लेके, इसलिए सारी चीजें लेके आए। ठीक है। पहली बार मतलब सीधे अगर कहें तो 20 चीजों पर एक साथ रहेगा। पहली बार तो हम देखते थे, हम आपको ही बुलाते थे, ये पूरा लेके जाते ये पूरा बंडल में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री पूरा बंडल सर, और इसकी रिपोर्ट है ये जो एक 500 फोटो दिया जाएगा। एक चीज में हॉस्टल का क्या हाल ये तो मेरा काम हल्का हो गया ना, मुझे खींचनी पड़ती फोटो नहीं। सही बात है। हॉस्टल के हालात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल, लगभग फोटोज इसमें है। गर्ल्स हॉस्टल की नहीं है क्योंकि वहाँ लिखित अनुमति नहीं होती, तो उनका लिखित नकल है। और ये जो लिखित 2 पन्ने हैं सर, ये मैं वहाँ जाके अध्यक्ष जी के साथ में गया हुआ था, ये 2 पेजेस ऐसे हैं सर जो वहाँ के समस्याओं को खुद हमें लिखे थे। और एक वहाँ पे लड़कियां और दिक्कत बता रही सर, अगर अंदर कैंटीन की व्यवस्था हो जाए तो बहुत सारी चीजें उससे और हो सकती है। इसमें मैंने कहा दोस्तों इसमें नहीं लिखा है, आज इसको मुझे पता चला है, छात्रा बहनों ने ही बताया कि अगर मतलब हॉस्टल के अंदर डेट फिक्स कर लो, मैं भी बात तक जाऊंगा। क्या कहना चाहिए जी सर। डीएसडब्ल्यू को बताइए कि मैं भी जाऊंगा। मैं एक बार हर हॉस्टल जा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी दोबारा गर्ल्स हॉस्टल जाऊंगा। मैं मतलब सारे वहाँ हॉस्टल से जाऊंगा, जैसे सोलर, एक मुझे नीचे गर्ल्स वालों ने कहा था सही जगह, सोलर खराब हो चुका है, टॉयलेट के हालात बुरे, जो आगंतुक वाले कार्यालय हैं, मतलब जो टॉयलेट्स हैं, यही हालत ऊपर भी है। और ऊपर जो दूसरी बिल्डिंग है वहाँ पर चारों तरफ का वो नहीं है, 4 दीवारी नहीं, उससे मतलब कि ताका जाकी हो जाती है बाहर से। कुछ चीजें हैं मतलब हॉस्टल के मद में भी इसका पैसा होता है वो। लेकिन जितनी मेरी बात हुई थी उनसे, मेरे पास की रिपोर्ट भी है, मतलब कितना पैसा, लेकिन कहना कुछ हमारे पास कम है, क्योंकि उन्होंने उससे अपने कर्मचारियों को भी पैसे देने होते हैं, मतलब उनकी तनख्वाह देनी होती है। लेकिन कॉलेज के कुछ मदों में पैसा होगा तो उससे करा जा सकता है सर। हॉस्टल में लड़कियों की सुविधा सबसे पहले होनी चाहिए सर। ठीक। ज्ञापन देते हुए आप दूसरा सभी लोग हाँ, ये तो लेकिन तुम्हारे गर्ल रिप्रेजेंटेटिव एक ही क्यों आई? ना सर, पेपर चल रहा है अच्छा, आजकल। किसी भी डिस्टेंस ठीक है, ये भी अच्छी बात है। इधर जा जाओ, तू आ जाए। जब हम तेरे को देखते तो लोगों को थोड़ी सी तो सेंसिटिविटी होगी कि बच्ची है। उधर से